हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। गाइज, आज हम माय डेमन प्रिंस का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइज, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे फैन फिक्शन लेकर आऊंगी। तो चलो इस स्टोरी में आगे क्या होता है हम देखते हैं। 1.5 साल बाद डेमन रेल में जैन ने उस बैरियर को फिर से बनाया गया था और जो इविल डेमॉन्स भाग गए थे उनको मार दिया गया। अब जैन डेमन साम्राज्य का किंग बन गया था, इसीलिए वह थोड़ा बिजी था। जब उसने अपना सारा काम खत्म कर लिया तो उसने पैकिंग करना शुरू कर दिया। क्या आप अभी जा रहे हैं? जियोन ने पूछा। हाँ माँ, मुझे अपनी रानी, अपने राजकुमार और राजकुमारी को वापस ले आने की जरूरत है। बहुत महीने हो गए हैं, मैंने उनको देखा नहीं। मुझे उनकी बहुत याद आती है, जैन ने कहा। मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पिछले कुछ महीनों हम उन बेवकूफ इविल डेमॉन्स के कारण हम बिजी थे, जिन्होंने यहाँ इतनी गड़बड़ी और हमें बहुत काम दिया, जियोन ने कहा। जैन ने हंसकर अपनी माँ को गले लगाया। माँ, शादी के जश्न की तैयारी करो। मैं अपनी रानी को लेकर यहाँ वापस आऊंगा और उससे शादी करना चाहता हूँ, जैसे मैंने वादा किया था, जैन ने कहा। जरूर मेरे बेटे, तुमने अभी अभी मुझे बहुत बड़ा काम दिया है और मैं उसे काम को बहुत अच्छी तरीके से पूरा करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी को सबसे अच्छा बनाऊंगी और ऐसे ग्रैंड बनाऊंगी कि सब डेमॉन्स देखते रह जाएंगे। जैन मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर जैन ने ह्यूमन रेल में जाने के लिए पोर्टल खोला और उसमें चला गया। यहाँ शाओ हवेली में बाओ बाओ ई खेलना बंद करो और बच्चों अपना खाना खाओ, ईबो ने कटोरा पकड़ते हुए कहा। मामा, 1 साल के जुड़वा बच्चे अपने खिलौना छड़कर ईबो की ओर रेंगते हुए कहने लगे। मेरे अच्छे बच्चे, ईबो ने कहा और उन्हें खाना खिलाया। जब उन्होंने खाना खत्म किया तो ईबो ने खाली कटोरा डेस्क पर रख दिया और उनके कपड़े और डायपर बदलने लगा। जुड़वा बच्चे अपना खेल खेलने लगते हैं, जबकि ईबो सिर्फ उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। झांजी, देखो हमारे बच्चे कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। 1.5 साल हो गया है, अगले 2 महीनों के बाद वो 2 साल के हो जाएंगे। काश आप हमारे साथ यहाँ होते, ईबो ने मन ही मन कहा। रात में ईबो ने जुड़वा बच्चों को सुला दिया और जल्द ही उसे भी नींद आने लगती है और वह जुड़वा बच्चों के पास सो जाता है। आधी रात को दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया और उसने देखा कि ईबो जुड़वा बच्चों के साथ सो रहा है। गॉश, वह पहले से अधिक ब्यूटीफुल दिख रहा है। सिर्फ 1.5 साल हो गया है और उसकी स्किन ज्यादा ग्लो कर रही है। वो आदमी जो कोई और नहीं बल्कि जैन ही था, जो अपने मन में कह रहा था। जैन ने ईबो के पास लेटकर उसे गले लगा लिया। फैमिलियर टच और सेंट महसूस करते हुए ईबो ने अपनी आंखें खोली। उसने अपने पीछे देखा, उसने देखा और 3 बार पलकें झपकाई और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। झांजी, क्या वाकई में तुम हो? ईबो ने पूछा। हाँ बेबी, आई एम सॉरी माई बेबी, तुम्हें इतना लंबे समय तक इंतजार करवाने के लिए। मैं वापस आ गया हूँ, जैन ने कहा। ईबो के हाथ जैन के चेहरे पर पहुँच जाते हैं और उसकी गालों को सहलाने लगते हैं। जैन ने कोई सेकंड बर्बाद नहीं किया और उसने ईबो के होठों पर किस करना शुरू कर दिया। ईबो ने खुशी से रिटर्न किस करने लगा। जब उन्होंने किस को ब्रेक किया तो वे दोनों जोरों से सांस लेने लगते हैं। मैंने तुम्हें बहुत याद किया झांजी, ईबो ने कहा। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया बेबी, जैन ने कहा। तुमने वापस आने में इतना समय क्यों लगाया? ईबो ने पूछा। फिर जैन ने उसे सब कुछ बताना शुरू कर दिया। हमने बैरियर्स को फिर से बनाया और इसे अधिक स्ट्रांग बनाने के लिए हमें 5 महीने लगे। फिर हमने भागे हुए इविल डेमॉन्स को खत्म करने में 3 महीने का समय लग गया। उन इविल डेमॉन्स के कारण डेमॉन के राज्य में बहुत गड़बड़ी हो गई थी और बैरियर के वीक होने के कारण पिताजी भी कमजोर हो गए और मैं डेमॉन साम्राज्य का नया किंग बन गया। राजा बनना इतना आसान नहीं है।
उस गड़बड़ी के कारण मुझे सारा काम पूरा करना पड़ा। मैंने कल ही सारा काम पूरा कर लिया और मैंने फिर तुम्हें लेने के लिए यहाँ वापस आने का फैसला कर दिया मेरी रानी। चलो डेमन के रेल में जाते हैं और वहाँ तुम मेरी रानी बनोगे। जहन ने ईबो को पीछे से गले लगाते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वहाँ आऊंगा, लेकिन एक शर्त के तहत, ईबो ने कहा। ये क्या है? जहन ने पूछा। हमें कभी कभी ह्यूमंस रेल में भी वापस आना पड़ेगा। जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो मुझे यानली जीजी और मेरे फ्रेंड्स की बहुत याद आएगी और उन्होंने बाओ बाओ और ई को पालने के लिए मेरी बहुत हेल्प की है। जुड़वा भी उनसे जुड़े हुए हैं, ईबो ने कहा। बेशक, किसने कहा कि हम यहाँ वापस नहीं आएंगे? हम कभी कभी यहाँ रहने के लिए आएंगे। हम अभी डेमन रेल में वापस जाएंगे ताकि हम शादी कर सके और आप मेरी ऑफिशियल रानी बन सके। डेमन रेल हमेशा शांतिपूर्ण होता है, इसीलिए हम भले ही राजा और रानी है, फिर भी हम जो चाहते हैं वह करने के लिए हमें बहुत फ्रीडम है। जब हमारे पास कोई करने के लिए काम नहीं होगा तो हम वापस यहाँ आएंगे, जहन ने कहा। ईबो मुस्कुराया और अचानक पापा, बाओ ने जहन को घूरते हुए कहा। जहन मुस्कुराया और बेबी बाओ को गले लगा लिया। हाय बेबी, इट्स मी योर पापा, जहन ने कहा। पापा पापा, बाओ जहन से चिपके हुए खुशी से चिल्ला रहा था। ईबो भी हंस रहा। आवाज सुनकर ई भी जाग गई और अपने जुड़वा भाई के समान हरकतें करने लगी। अब दोनों बच्चे जहन से चिपके हुए थे। जहन खुशी से हंस रहा था क्योंकि उसके जुड़वा बच्चे उससे चिपके हुए थे और कुछ समझने में मुश्किल हो रहा था जो वे बड़बड़ा रहे थे। लगता है मेरे बच्चे बहुत बड़बड़े हैं और चेयरफुल भी है, जहन ने दोनों बच्चे के माथे पर किस करते हुए कहा। ईबो मुस्कुराया और जहन के कंधे पर अपना सिर रख दिया। वे बिल्कुल आपकी तरह है जहन जी। यानली जीजी और जियांगचेन ने मुझसे कहा था कि आप उनके जैसे ही थे, ईबो ने कहा। सच में? मुझे नहीं लगता कि मैं इतना चेयरफुल था। हो सकता है कि यह आप हो, जहन ने कहा। ईबो हंसा। हो सकता है, ईबो ने हंसते हुए कहा। जहन ने ईबो के माथे पर किस किया। फाइनली वे दोनों बच्चे सो जाते हैं। जहन ने अपने दोनों बच्चों को उसके ऊपर सोने दिया। वह भी ईबो के बगल में सो गया। जहन की बाहें ईबो के कंधे से लिपटी हुई थी, जबकि उसकी दूसरी बाहें उसके जुड़वा बच्चों से लिपटी हुई थी। वे ऐसे ही सो गए। 6 साल बाद, उस दिन के बाद उन्होंने डेमन रेल में शादी कर ली और ईबो ऑफिशियल तौर पर जहन की रानी बन गई। चिरेन और कार्मन ली भी विश्वास नहीं कर सकते जब ईबो ने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन फिर भी वे उसके लिए खुश है। अब जुड़वा बच्चे 7 साल के हैं और वे पहले से ही स्कूल जा रहे हैं। ईबो अब जहन का सेक्रेटरी बन गया है। वे सभी खुशी और शांति से रह रहे हैं। आधी रात को जहन पहले से ही सो रहा है, लेकिन ईबो अभी तक सो नहीं पाया। वह सिर्फ जहन का चेहरा देख रहा है और उसे अपनी उंगलियों से टच कर रहा है। मैं उसके जैसा ब्यूटीफुल हस्बैंड पाकर बहुत खुशकिस्मत हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने पहले ही भागने की बेवकूफ़ी और असफल योजना बनाई और मैं उससे मिल गया। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैंने पहले ही उस सौदे के लिए एग्री हो गया। यदि मैं एग्री नहीं होता तो क्या पता मैं उससे कब मिलता, ईबो ने मन ही मन कहा। अचानक ईबो ने जोर से गल्प किया। जब उसकी नजर जहन की खुली हुई नेक पर पड़ी तो उसने धीरे से जहन की नेक को सक करने लगा। अचानक ईबो ने जहन की नेक को सक करना बंद कर दिया और मन में सोचा, हे भगवान, मैं क्या कर रहा हूँ? लेकिन मुझे हॉर्नी लग रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है तो इतना बुरा नहीं है अगर मैं उसे सही से सोने दूंगा। बुरी तरह से मुस्कुराते हुए ईबो ने अपने दिमाग में कहा। उसने जहन को अपनी पीठ के बल लेटाया और अपने पैरों को फैला लिया। उसे उनके कपड़े उतारने की जरूरत नहीं थी। उसने बस उन दोनों की पैंट उतार दी
और जैन जो इतना थक गया था और गहरी नींद में था, उसे पता नहीं चला कि उसका डेविल पति उसके साथ क्या करने की योजना बना रहा है। डेली नाइट एक्टिविटी करते समय जैन जाग जाता है। जैन ने देखा कि ईबो उसके ऊपर है। तुम शरारती बच्चे, मेरे हाथ खोल दो। और तुमने कंडोम क्यों यूज नहीं किया? अगर तुम फिर से प्रेग्नेंट हो गए तो क्या होगा? जैन ने पूछा। ठीक है जैन जी, ई और बाओ बाओ पहले से ही 7 साल के हैं। वे अब बड़े हो गए हैं। मैं फिर से प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार हूँ, ईबो ने कहा। बेबी प्लीज मेरे हाथों को खोल दो, जैन ने कहा। ईबो ने हथकड़ी खोली और जैन की छाती पर अपना सिर रख दिया। जैन ने अपनी बाहों को ईबो के बॉडी पर चारों तरफ लपेट लिया और उसके माथे पर किस किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जैन जी, ईबो ने कहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माय बेबी, जैन ने कहा। दोनों एक ही पोजीशन में सो जाते हैं। तो गाइज, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू एवरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और गाइज वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये जरूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। थैंक यू गाइज।